नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तालिबान से अपने नापाक रिश्तों को नकारने वाला पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है और इस बार उसे बेनकाब किया है अफगानियों ने, जिन्होंने न्यूज 18 के कैमरे पर बताया कि किस तरह पाक सेना के जवान अफगान आर्मी के खिलाफ तालिबानी बनकर जंग लड़ रहे हैं। दरअसल इमरान का प्लान ही है कि अफगानिस्तान लड़ता रहे। यह बात और इस जानकारी के साथ और पुख्ता हो रही है कि पाक के आका चीन ने तालिबानियों को घातक मिसाइल दी है और पाकिस्तान ने मिसाइल चलाने के लिए तालिबानियों को ट्रेनिंग देने का ठेका उठा लिया है। वैसे तो पाकिस्तान बार बार तालिबान से अपने नापाक रिश्तों को नकारता रहा है, लेकिन यह बात किसी के गले नहीं उतरती। दुनिया यह बखूबी जानती है कि पाकिस्तान किस तरह तालिबानियों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को तबाह करने पर तुला है। हकीकत तो यह है कि तालिबानियों को पाकिस्तान से न सिर्फ मोरल सपोर्ट मिल रहा है, बल्कि बाजवा की आर्मी भी चोरी छिपे अफगानिस्तान में खूनी खेल खेल रही है। पाकिस्तान के काले कारनामों की पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं अफगानिस्तान से भारत आए अफगान आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर और अफगान नागरिक। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की मदद से ही तालिबान आज इतना ताकतवर हुआ है। पाकिस्तान के तालिबान कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। पूरी दुनिया को ये समझ आएगा जो अफगानिस्तान में जो तालिबान लड़ते हैं, तालिबान के पीछे पाकिस्तान है। अफगान आर्मी के कर्नल ने खोले चौंकाने वाले राज। चारों तरफ घेरा हुआ है। तालिबान जो है आसपास के गांव में बहुत आ चुके हैं। ख्याल से कुछ वो भी दिया था कि अगर हम लोग आएंगे तो पूरा सिटी को पूरा जिसके ले लेंगे, तो सब मतलब एक एक लड़की को और उसके लिए शादी करवा के उन लोगों के लिए देंगे। न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में इमरान बेनकाब। अफगानिस्तान जल रहा है। तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है। कई इलाकों में तो तालिबान की दहशत से लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है। लेकिन इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ तालिबान ही इन हालात का असल कसूरवार है? जी नहीं, अफगानिस्तान में मचे कोहराम के पीछे तालिबान के साथ पाकिस्तान का भी अहम किरदार है। इस बात के सबूत तो न्यूज 18 इंडिया आपको कई बार दिखाता रहा है। हमने तालिबान की ओर से लड़ने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की लिस्ट आपको दिखाई। हमने आतंकी बनकर अफगानिस्तान में तबाही मचा रहे पाकिस्तान सेना के जवानों के आईडी कार्ड आपको दिखाए। हमने बाजवा और तालिबानी आतंकी की तस्वीर आपको दिखाई। हमने अफगानिस्तान सेना की गिरफ्त में आए पाकिस्तानी जवान का चेहरा आपको दिखाया। लेकिन आज न्यूज 18 इंडिया आपको भारत आए उन अफगानियों से मिलवाएगा जो कैमरे पर आपको बताएंगे कि कैसे उनके मुल्क को इमरान खान और उनके सिपह सालार कमर जावेद बाजवा मिलकर तबाह करने पर तुले हुए। हाल फिलहाल में जितने भी लोग अफगानिस्तान से इंडिया आए हैं, उन सभी लोगों का यही कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने कोहराम मचा रखी है। यहाँ तक कि महिलाएं घर से अकेले बाहर नहीं निकल सकती। और इन लोगों का ये भी साफ साफ कहना है कि तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान ने तालिबानियों को समर्थन दिया हुआ है। भले ही पाकिस्तान बार बार कहे कि वो तालिबानियों का समर्थन नहीं करता, लेकिन जब अफगानी सैनिकों के साथ तालिबानियों का मुठभेड़ होता है और उसके बाद से जो तालिबानियों के पास से आईडी मिलते हैं, वो आईडी दर्शाते हैं कि वो लोग सभी पाकिस्तान नागरिक हैं। ये हैं अब्दुल्ला उबैदी। उबैदी अफगानिस्तान आर्मी से हाल ही में रिटायर हुए हैं। अब्दुल्ला उबैदी के मुताबिक हाल ही में अफगान सेना ने तालिबानियों पर हमला किया था। इस हमले में कई तालिबानी मारे गए, लेकिन जब अफगान सेना ने मारे गए तालिबानियों की तलाशी ली तो पता चला कि इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान के नागरिक हैं। हमारा जो जूनियर से है उन लोगों ने
सबको हमको पता है और सब कुछ पूरी दुनिया का पता है। जो वहाँ पर लड़ता रहेंगे वो पाकिस्तानी लोग हैं, वहाँ पर अफ़गानी लोग इतना नहीं है और इतना ताकत पर भी हम नहीं है, और ये बात पूरी दुनिया समझ रही है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो तालिबान के भेष में वहाँ पे जो लोग लड़ रहे हैं वो तालिबान नहीं, पाकिस्तान के नागरिक हैं? यस, ये सब पाकिस्तानी है वहाँ पर लड़ रहे हैं। और आज दिन भी अभी जो इतना लड़ाई बहुत ज़्यादा से ज़ोर चल रहा है, ये सब पाकिस्तानी है। हमारा रईस जमहूर ने हमें यह बता दिया कि 10,000 अफराद आज पाकिस्तान से उबूर के अफगानिस्तान के अंदर आया था, अभी तक लड़ रही है। अफगानिस्तान आर्मी के रिटायर्ड कर्नल अब्दुल्ला उबैदी ने हमें कुछ तस्वीरें भी दिखाई और बताया कि चंद घंटों पहले ही तालिबान के 50 आतंकी जहन्नुम पहुंचाए गए हैं। खास बात ये कि सब के सब पाकिस्तान के नागरिक हैं। ये कल रात का इसको 50 आदमी ने एक जगह पर पाकिस्तानी मरा हुआ। जो सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि कर्नल साहब के जो मित्र हैं इस वक्त आर्मी में, उन्होंने इन्हें ये तस्वीर भेजी। नज़ारी साहब जिन्होंने तस्वीर भेजी है आपको, और उन्होंने ये तस्वीर में बताया कि जब गोलाबारी हुई, जब जवाबी कार्रवाई जब अफगानिस्तान आर्मी ने की, तो एक जगह जब जवाबी कार्रवाई की गई तो तकरीबन 50 लोगों की मौत हुई। और जब जाके इन्होंने चेक किया तो जो 50 लोग थे, ये सभी 50 लोग जो है पाकिस्तान के नागरिक है, पाकिस्तान के नागरिक। वैसे इमरान खान पर तालिबान का साथ देने के आरोप अफगानिस्तान की सरकार भी लगा रही है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के मुताबिक पाकिस्तान तालिबान को जंग का साजो सामान और प्रतिबंधित विस्फोटक देकर अफगानिस्तान में तख्ता पलट करवाने की कोशिश कर रहा है। सालेह ने तो यहां तक आरोप लगाया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई कर रहा है। इसका इस्तेमाल कर तालिबान मासूम अफगान नागरिकों की हत्या कर रहा है। अफगानिस्तान से एक बीमार रिश्तेदार का इलाज कराने आए फैजल भी इस बात की तस्दीक करते हैं। क्या हालात है जब आप वहां से निकल कर आए तो तालिबान ने किस तरीके से कोहराम मचा रखा था आपके इलाके में या पूरे अफगानिस्तान के अलग अलग इलाके में जहां आपके रिश्तेदार हैं? जैसे सोच लीजिए सर, हम लोग मतलब शहर में, थोड़े शहर से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर रहते थे। वहाँ तो पूरा तालिबान का कब्जा था। हम लोग फिर बाग के शहर में आ गए, सिटी में। अभी सिटी में भी प्रॉब्लम है। जैसे सोच लीजिए यहाँ से कितना किलोमीटर में आपको बताओ, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर में तालिबान था उस टाइम में भी। रास्ते में तो पूरा प्रॉब्लम है, हर किसी को उतार लेता है। लेकिन जैसे मर रहा है तालिबान, उन लोगों की जेब से आईडी भी निकल रहा है, उन लोगों की जेब से सब चीज़ निकल रहा है कि वो बाहर के लोग हैं, वो पाकिस्तान का लोग है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है सर। अफगानिस्तान के निगरहर शहर के रहने वाले अब्दुल वजीर बताते हैं कि तालिबान की वजह से उनके देश की हालत बेहद खराब है। उनका परिवार और रिश्तेदार अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में हैं, जिनकी चिंता उन्हें खाए जा रही है। यही नहीं, उन्होंने हमें एक वीडियो भी दिखाया। इस वीडियो में अफगान आर्मी मज़ार शरीफ शहर में तालिबान से जंग लड़ती नजर आ रही है। आप एक वीडियो दिखा रहे थे कि लाइव वीडियो अभी वहाँ पे लड़ाई चल रही है, क्या है ये कौन सा, ये क्या है ये वीडियो जो दिखा रहे हैं आप? ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, हमारे जो वहाँ पे जनरल दोस्तम का जो बेटा है, और ये जो है मज़ार शरीफ में अभी भी जो है लड़ाई चल रहा है। और ये जो है उसका अपनी जो फौजी है वहाँ के जो कमांडर है, ये वो लड़ाई के वहीं पे पहुँचे हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं फिलहाल। और वहाँ के लोगों को जो है ना, वहाँ की फ़ौज, वो अफ़गानिस्तान की जो सैन्य है, उनको समझा रहे हैं कि किस तरफ आप लोगों ने वो करना है, लड़ाई करना है। अफगानिस्तान में तालिबान पाकिस्तान की शह पर दहशत फैला रहा है, लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। बीच चौराहे पर लोगों की लाशें टांग कर अपने हैवानियत का सबूत पेश कर रहा है। लिहाजा लोग जान बचाकर भागने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अब भी तालिबान को मजबूत बनाने में जुटी है, असलहों और पैसों के साथ रसद तक मुहैया करा रही है।
तो आपने सुना और देखा कि पाकिस्तान किस तरह अफगानिस्तान में न सिर्फ तबाही की साजिश रच रहा है बल्कि तालिबानियों को ताकतवर बनाने में जुटा है। लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इससे भी खतरनाक है, और वो खबर यह है कि पाक के आका चीन ने तालिबान को एक घातक मिसाइल दी है। हालांकि तालिबान के आतंकियों को यह मिसाइल चलानी नहीं आती, लेकिन तालिबानियों की फिक्र पाकिस्तान ने दूर कर दी और अब वो तालिबानियों को मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। तालिबान को मिसाइल ट्रेनिंग देंगे इमरान। अब मिसाइल से मौत बरसाएगा तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक की आग सब कुछ स्वाहा करती जा रही है। ऐसा कोई शहर नहीं बचा जहां तालिबान ने मासूमों का खून ना बहाया। ऐसी कोई सड़क नहीं बची जहां तालिबान की मचाई तबाही के निशान नजर ना आ रहे हैं। दहशत कायम करने के लिए तालिबान ने पहले अफगानिस्तान के मशहूर कॉमेडियन नजर मोहम्मद की हत्या की, तो अब वहां के प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार अब्दुल्ला आतिफी को भी मार डाला है। हालांकि अफगान आर्मी अफगानिस्तान को तालिबान के चंगुल से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पिछले 24 घंटे में अफगान सुरक्षा बल ने 300 से ज्यादा तालिबान आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है। लेकिन एक बार फिर खतरे की घंटी बजी है। एक बार फिर पाकिस्तान तालिबान के हाथ मजबूत करने में जुट गया है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन ने तालिबान को जमीन से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइल दी है, लेकिन चीन की इस मिसाइल को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया है। चूंकि तालिबान के आतंकियों को इस तरह की मिसाइल को दागना नहीं आता, लिहाजा पाकिस्तान की सेना तालिबान आतंकियों को इस मिसाइल को ऑपरेट करना सिखाएगी, जिसके बाद तालिबान इस मिसाइल का इस्तेमाल अफगान आर्मी के खिलाफ करेगा और इससे अफगानिस्तान की 2.5 लाख की सेना के खिलाफ तालिबान के 60 से 70 हजार आतंकियों को जंग जीतने में मदद मिलेगी। दरअसल कुछ दिनों पहले चीन के तियानजिन में तालिबान और चीन के बीच हुई बैठक के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर तालिबान ने चीन से उस क्षमता के सरफेस टू एयर मिसाइल की मांग की थी जो अमेरिका के B-52 बॉम्बर का मुकाबला कर सके। यह मीटिंग तालिबान के को फाउंडर मुल्ला बरादर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई थी, जिसके बाद चीन ने तालिबान को सरफेस टू एयर मिसाइल देने का फैसला किया। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि चीन ने तालिबान को मिसाइल दी तो पाकिस्तान ने उस पर कब्जा क्यों कर लिया। तालिबान को ट्रेनिंग देने के नाम पर इमरान खान के सिपह सालार कमर जावेद बाजवा ने मिसाइल अपने पास क्यों रख ली। जानकारों की माने तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मसलन चीन दुनिया के सामने आकर तालिबान की मदद नहीं करना चाहता, वो पाकिस्तान के जरिए तालिबान के हाथ मजबूत करना चाहता है। या फिर यह भी हो सकता है कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल दरअसल अफगान आर्मी के साथ भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मुहैया कराई गई। चीन को तालिबान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तालिबान ही अकेला ऐसा है जो चीन के लिए तकलीफ़ पैदा कर सकता है। क्योंकि जिस तरह के इस्लामिस्ट मिलिटेंट जो जिंगजियांग रीजन में चाइना में सेपरेशन की मांग कर रहे हैं, सेपरेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसमें तालिबान जुड़ गया तो चीन के लिए बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। सो ये भी एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मेन रीज़न है कि अगर चाइना तालिबान को एंगेज रखता है तो जिंगजियांग में उनका थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा। सबको पता है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ही अफगानिस्तान पर चीन की बुरी नजर है। चीन किसी भी तरह अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। वो अफगानिस्तान के जरिए अमेरिका और भारत को परेशान करना चाहता है और उसकी इस साजिश में पाकिस्तान बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है। चीन के दिए कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं। चीन का साथ देना तो उसकी मजबूरी है।
लेकिन जिस तरह चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर अफगानिस्तान में तालिबान राज की स्थापना के लिए जी जान लगाए हुए हैं, उसे आधुनिक हथियारों के साथ मिसाइल मुहैया करा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं अफगान आर्मी को बड़ा नुकसान होगा। चाइना ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को वो सरफेस टू एयर मिसाइल दे। किस लिए देगा? सीधी बात है, अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। इसको हम बड़ी अगर जिम्मेदारी से कह पाते हैं तो क्यों कह पाते हैं? क्योंकि अगर आप देखें, तालिबान के पास अगर इस समय किसी चीज़ की कमी है तो वो है एयरफोर्स की या एंटी एयरफोर्स की। सो जायज़ बात है, सरफेस टू एयर मिसाइल अगर पाकिस्तान को दी जाती है और पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान को, तो चाइना मेंटेन कर पाएगा कि यस, उसकी कोई गलती नहीं है। अफगानिस्तान की सेना के लिए चीन की मिसाइल और पाकिस्तान की मिसाइल ट्रेनिंग दोनों बड़ी मुसीबत बनकर सामने आएगी। चिंता की बात तो यह भी है कि अफगानिस्तान में शरिया कानून के पैरोकार तालिबान की मदद के लिए कई इस्लामी मुल्क भी आगे आ रहे हैं। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने तालिबान को जो मिसाइल दी है उसके लिए फंडिंग एक इस्लामी देश ने की है। इस इस्लामी देश ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की प्रॉपर्टी बेचकर पैसे इकट्ठा किए और तालिबान के लिए चीन से मिसाइल खरीदी। चीन और पाकिस्तान के अलावा तालिबान की मदद करने वाला देश कौन है, बहुत जल्द उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल वीगर मुसलमानों को तालिबान के समर्थन से रोकने, सीपेक में अपने निवेश को सुरक्षित रखने और अफगानिस्तान में रणनीतिक मौजूदगी के लिए चीन को तालिबान की जरूरत है। तो अफगानिस्तान में भारत के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिहाज से पाकिस्तान को तालिबान की दरकार। हिंदुस्तान से अदावत में चीन सीमाओं को लांघने के लिए भी बेताब नजर आ रहा है। खबर हैरान करने वाली है, लेकिन है सोलहों आने सच। खबर है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों को तिब्बत के ल्हासा से निंगची तक बुलेट ट्रेन में बॉर्डर पर भेजा। निंगची शहर अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही करीब है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि LAC पर पहली बार बुलेट ट्रेन से सेना भेजकर चीन अपनी विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ा रहा है। बॉर्डर के करीब ड्रैगन की बुलेट आर्मी। बुलेट ट्रेन से LAC पहुंची लाल सेना। सीमा पर जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन। भारत से लगती सीमा के करीब तिब्बत में चीन लगातार अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहा है। नई सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों से लेकर रेल नेटवर्क तैयार कर रहा है। चीन दावा करता है कि विकास के पहिए को घुमाकर वो तिब्बत को नया रूप देना चाहता है, तिब्बत को संवारना चाहता है। लेकिन ड्रैगन की असल मंशा तो तिब्बत के रास्ते भारतीय सीमा के करीब पहुंचने की है। तिब्बत के रास्ते LAC तक पहुंचकर रणनीतिक बढ़त हासिल करने की है। तो शायद यही वजह है कि शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत के ल्हासा से निंगची तक 25 जून को पहली बुलेट ट्रेन दौड़ाई और लगभग 1 महीने के बाद अपने सैनिकों को इस ट्रेन में बिठाकर LAC या कहें अरुणाचल प्रदेश की सीमा के करीब भेज दिया। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखिए। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान ल्हासा से निंगची तक जाने वाली बुलेट ट्रेन में सवार हुए। चीन मीडिया के मुताबिक इन जवानों को 4500 मीटर की ऊंचाई पर एक अभ्यास क्षेत्र में ले जाया गया। यह पहली बार है जब चीन ने अपने सैनिकों को ल्हासा निंगची बुलेट ट्रेन के जरिए सीमा के करीब भेजा है। आपको बता दें कि निंगची शहर भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है और चीन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। एक हफ्ते के अंदर LAC के मुद्दे पर चीन के अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। कभी ऐसा लगा कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद को और तूल नहीं देना चाहता,
तो कभी ऐसा लगा कि वो इस विवाद की आग में जानबूझकर घी डालने का काम कर रहा है। ये 3 तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। पहले तो महीनों की कोशिश के बाद चीन कोर कमांडर स्तर की बातचीत को तैयार हुआ, गोखरा हाइट्स से पीछे हटने को भी तैयार हो गया। तो ठीक उसी वक्त गलवान हिंसा का एक वीडियो जारी कर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की और अब चीन ने सेना में भर्ती हुए नए जवानों को बुलेट ट्रेन में बिठाकर LAC के करीब अभ्यास क्षेत्र में भेज दिया। इस पूरी क्रोनोलॉजी से साफ हो जाता है कि चीन की असल मंशा क्या है। चीन किसी भी सूरत में अपनी विस्तारवाद वाली नीति से पीछे नहीं हटना चाहता। चीन LAC पर विवाद को जानबूझकर तूल दे रहा है ताकि वो भारत को एक साथ कई मोर्चों पर परेशान कर सके। पहला जो मकसद है कि चीन अपने ट्रुप्स को एरिया फेमिलराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा चीज इन सैनिकों को ये बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में तुमको भविष्य में लड़ना पड़ेगा। तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। चीन का भूतकालों से, माओ के टाइम से 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रैटेजी चीन की रही है। पिछले साल नवंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अधिकारियों को सिचुआन प्रांत को तिब्बत में नियंगची से जोड़ने वाली नई रेल परियोजना का काम तेज करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि ये नई रेल लाइन सीमा के करीब इलाकों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगी। तो आपको बता दें कि सिचुआन तिब्बत रेलवे की शुरुआत सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू से होती है और यान से गुजरते हुए कामदो के जरिए तिब्बत में प्रवेश करती है, जिससे चेंगडू से लहासा का सफर 48 घंटे से कम होकर 13 घंटे का रह जाता है। 435 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है और इस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलती है। हालांकि चीन दावा कर रहा था कि इस रेल मार्ग का मकसद यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने सैनिकों को लहासा नियंगची बुलेट ट्रेन में बिठाकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास भेजा है, उससे इस बात पर मुहर लग गई है कि चीन इस बुलेट ट्रेन का सैन्य इस्तेमाल भी करेगा। वॉर होता है मैटर ऑफ लॉजिस्टिक्स। किस तेजी से आप फ्रंट पे अपने जवानों को रिप्लेस कर सकते हैं या अपना सामान भेज सकते हैं। तो उस पर रेलवे नेटवर्क एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसको पिछले सरकारों ने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया और इसी का फायदा चीन ने उठाया। तो हमको अपना रेलवे नेटवर्क, एयर स्ट्रिप्स, ये मैचिंग कैपेबिलिटी डेवलप करना है। LAC को युद्ध स्थल में तब्दील करने की मंशा से चीन बॉर्डर के करीब निर्माण कार्य पर पानी की तरह पैसे बहा रहा है। लिहाजा भारत ने भी इस ओर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 4-5 सालों में हिंदुस्तान ने LAC के करीब सड़कों और पुलों का नया नेटवर्क बनाने पर काम किया है। यही नहीं, चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर सड़क बनाकर विश्व कीर्तिमान बनाया है। अब इस सड़क से सेना के टैंक उमलिंगला दर्रे को पार कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुमार सेक्टर में पहुंच सकेंगे। बहुत ही दुर्गम इलाके में बनी ये सड़क 52 किलोमीटर लंबी है। चीन के बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। जो 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स में सिर्फ जो 15 बने थे इस कांग्रेस सरकार में, उसको कंप्लीशन में बहुत तेज गति लाया गया है। फाइनेंशियल पावर्स जो DG बॉर्डर रोड्स थे ऑर्गेनाइजेशन के BRO, उनको फाइनेंशियल पावर बढ़ाया गया है। जाहिर है चीन को भारत अब उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। चीन से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है। चीन भले ही LAC तक बुलेट ट्रेन दौड़ा रहा हो, लेकिन पहाड़ की चोटी पर जंग लड़ने में उसकी सेना किस तरह हथियार डालती है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में लाल सेना की शिकस्त का नजारा पूरी दुनिया देख चुकी है। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।